बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज सम्मानित किया जाएगा। उनके आवास पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित करेंगी। खराब स्वास्थ्य के चलते आवास जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको सम्मानित करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उनके आवास पर जाकर द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। खराब स्वास्थ्य के चलते उनके आवास पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको सम्मानित करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। हमारे साथ अजीत कुमार लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से खराब स्वास्थ्य के चलते लाल कृष्ण आडवाणी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए थे, तो आज उनको घर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। क्या जानकारी इसको लेकर, कितने बजे वो उनके घर पहुंचेंगी? देखिए रिया, बिल्कुल बताना चाहूंगा, भाजपा के कद्दावर नेताओं में शुमार और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को हाल ही में भारत रत्न देने की जो घोषणा है वो की गई थी। हालांकि इसका जो औपचारिक कार्यक्रम है वो बीते शनिवार यानी कल आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व जो पीएम है, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की बात करें या फिर पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की बात करें या फिर चरण सिंह की बात करें, इन तमाम दिग्गजों को जो है भारत रत्न का जो सम्मान है वो दिया गया था। और इस दौरान हालांकि पूर्व जो उप प्रधानमंत्री है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी ये सम्मान है वो दिया जाना था, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण वो इस औपचारिक कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रोटोकॉल से हट करके जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आज उनके घर पर जाकर के उन्हें ये सम्मान जो है वो देंगी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम ऐसे कई दिग्गज नेता है जो वो शामिल होंगे। हालांकि यह बताना चाहूंगा, ये तो पहला मौका नहीं जब प्रोटोकॉल से हट करके लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर के ये जो भारत रत्न का जो सम्मान है वो दिया जा रहा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी तरीके से जो सम्मान है वो दिया गया था, क्योंकि उनको भी जब सम्मान देने की जब घोषणा की गई थी तो उनका भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उस समय इसी तरह से खराब था, जिसके बाद उनके घर पर जाकर के वो सम्मान जो है वो सर्वोच्च सम्मान जो भारत का कहा जा सकता है वो दिया गया था। उसी तरीके से आज लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर जाकर के ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर जो देखने को मिली है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर ऐसे तमाम जो मोर्चों पर जो लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जो शक्ति जो प्रदर्शन के तौर पर भारत में जो एक विशेष जो योगदान है वो दिया था, उसको लेकर के आज ये इनको जो सम्मान है वो उनके घर पर जाकर के दिया जाएगा। अजीत, लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर कई बार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता हुआ भी नजर आता था, क्योंकि बोला जाता था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कमान संभाली है तब से लाल कृष्ण आडवाणी को थोड़ा इग्नोर किया जाता है। ऐसे में इस साल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करना और प्रोटोकॉल से हट करके, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो आज उनके घर जाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है। हालांकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष का समय समय पर जो भाजपा पर तंज देखने को मिलता रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के, वो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज इन सब बातों को दरकिनार करके जो सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है, जो भारत रत्न का जो सम्मान है, आज वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से उनकी जो सक्रिय राजनीति है उसमें वो भागीदारी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में सक्रिय राजनीति में जिस तरीके से योगदान दिया, जो सराहनीय योगदान दिया, उसे कोई भी नहीं भुला सकता। और विशेष तौर पर भाजपा जो है ठीक है अजित, को कभी नहीं झुका सकती है। ठीक है अजित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।